किसी भी शुभ कार्य करने से पहले या पूजा पाठ से पहले कलश स्थापना ज़रूर की जाती है, क्योंकि कलश के मुख पर भगवान विष्णु, कंठ पर भोलेनाथ, मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में देवी देवता निवास करते हैं। और जब पूरा कलश तैयार हो जाता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इसमें आ जाती हैं। इसीलिए नवरात्रि के दिन नहा धोकर पूजा के कमरे को साफ कर गंगा जल का छिड़काव कर पूजा से पहले कलश स्थापना की जाती है। इसके लिए एक लकड़ी के चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया जाता है और उस पर एक मिट्टी का गहरा बर्तन रख करके उसमें आंगन की या घर के आंगन की या फिर मंदिर की मिट्टी फैलाई जाती है। इस पे जल का छिड़काव कर इसमें जौ के दाने डाले जाते हैं। जौ माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनाए रखता है। जैसे जैसे जौ बढ़ती है माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बढ़ती जाती है। फिर कलश स्थापना की विधि शुरू होती है। कलश मिट्टी का, पीतल का या फिर तांबे का होता है। उसके अंदर पवित्र जल भरा जाता है और जल में हल्दी, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, सुपारी, लौंग और सिक्का डाल करके जल को तैयार किया जाता है। यह सब डालते समय आपको माँ का संकल्प लेना होता है और माँ को आमंत्रित करना होता है। इसके बाद कलश के मुख को मौली धागा से बांधते हैं और उसके ऊपर आम के पल्लों, एक गुच्छे में तोड़े हुए पल्लों 5 या 7 पत्तों के रखे जाते हैं। उसके ऊपर एक चावल से भरा कोसा रखा जाता है जो धन धान्य के लिए ज़रूरी होता है और उसके ऊपर एक सूखा नारियल लाल कपड़े और मौली धागे से बंधे हुए रखे जाते हैं। बगल में एक अखंड ज्योति जलाई जाती है जो कि तिल के तेल से जलाई जाती है। अब 9 दिन कलश स्थापना के बाद इस कलश से जुड़ी सामग्री का क्या करते हैं, तो कलश का जो जल है उसको घर में छिड़कते हुए और बचे हुए जल को किसी पौधे में डाल देते हैं। कलश के अंदर जो सिक्का है उसको लाल कपड़े में बांधकर अलमारी में रखते हैं। कलश पे चढ़ा हुआ जो नारियल है उसको प्रसाद की तरह घर वालों को और अगल बगल बांटते हैं। कलश के अंदर जो फूल है या पूजा के जो फूल हैं वो किसी मिट्टी या गमले में डाल देते हैं और अखंड ज्योति की जो बाती है उसमें कपूर मिलाकर उसे जला करके पूरे घर में घुमाते हैं। धार्मिक रूप से माना जाता है कि ये सारी विधियां करने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, घर की नकारात्मकता दूर होती है। इसीलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना गया है कि नवरात्रि हो या कोई भी पूजा पाठ और शुभ कार्य हो उसमें कलश स्थापना ज़रूर की जाती हैं। विधियां थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन इसका उद्देश्य घर के वास्तु दोष को दूर करना, घर में सुख समृद्धि बनाए रखना होता है। इसलिए पूरी विधि विधान से कलश स्थापना करके अगर आप संकल्प लेते हैं तो कहते हैं कि आपका संकल्प ज़रूर पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी तो